हेलो दोस्तों, तो आज हम दोबारा से हाजी मिस्टू प्राइवेट एकेडमी का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। विदाउट टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। और प्रेसिडेंट इनको बोलती है कि आज से ही तुम्हें स्कूल का काम भी करना पड़ेगा। आज का तुम्हारा टास्क है अपने जेल को बाहर से इस बैरिकेड से घेर दो और तभी तुम्हें आज का खाना मिलेगा। और खाने का नाम सुनते ही ये लोग दिन भर मेहनत करने लग पड़ते हैं। जेल की चारों ओर वो लोग बैरिकेड लगाते लगाते थक जाते हैं और यहीं पर लेट जाते हैं। और फैनरी उनका काम ख़त्म होने के बाद उन्हें आज रात का खाना मिलता है। और फैनरी की जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है और अगले दिन सुबह प्रेसिडेंट सोचती है कि वाइस प्रेसिडेंट की जगह हाई सिक्योरिटी हाना को भेजना चाहिए। और इसलिए आज इन 5 लड़कों के सामने हाना आई है, जो कि बोलती है कि मैं हूँ हाना, तुम्हारे स्कूल काउंसिल का सेक्रेटरी। आज का तुम्हारा काम है तुम्हें इस जैसी सेम पत्ती को ढूंढ कर लेके आना पड़ेगा। यह सुनने के बाद वो लोग फटाक से पत्ती ढूंढने चले जाते हैं और कुछ देर बाद वो काफ़ी सारी पत्ती लेकर आ जाते हैं। लेकिन ये पत्ती तो गलत था। गलत पत्ती ले आने की वजह से हाना एक एक को बहुत मारती है, क्योंकि हाना तो एक कराटे चैंपियन थी। और मार खाने के बाद वो लोग फिर से पत्ती ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और लेकिन इधर क्योशी तो एक कौवे के बच्चे को देखता है जो कि ऊपर वाले पेड़ से नीचे गिर गया था। और फिर क्योशी पेड़ पर चढ़ता है और उस कौवे के बच्चे को वहाँ पर रखने के बाद ही वो सामने देखता है कि शिव बोलती है कि वाह क्योशी, तुम तो दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे पहले से ही पता था ये लोग तो तुम्हें ज़बरदस्ती टॉर्चर कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद क्योशी तो मन में ही खुश हो रहा होता है कि इससे तो कुछ भी नहीं पता। क्योशी बोलता है कि अरे हाँ चियो, तुम एकदम ही सही बोल रही हो। और इधर क्योशी के चारों दोस्त पत्ती ढूंढते ढूंढते सामने लड़कियों को भी देख रहे होते हैं। आना वहाँ पर बैठ के चाय पी रही होती है और तभी उसे जोर से शुशु आ जाता है और वो ठीक क्योशी के नीचे ही चली जाती है और शुशु करने के लिए वहाँ पर बैठती है। और तब तक के लिए चियो वहाँ से चली गई थी और क्योशी तो उसे देखकर डर जाता है और चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है। और लेकिन तभी वहाँ पर कवो की माँ आ जाती है और उससे नीचे गिरा देती है और क्योशी ठीक हाना के सामने ही गिरता है। गाइस, आप बस इस टाइमिंग को सोचो और अब उस जगह पे क्योशी क्या सोच रहा था ये आप लोग कमेंट में बताएं। और इसके बाद हाना जोर से चिल्लाती है और तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट मीको भी आ जाती है। हाना चिल्लाती है और बोलती है कि हे बच्चे, कुछ भी मत बोलना। और वाइस प्रेसिडेंट आकर इन लोगों को सीधा जेल में ही डाल देती है। और जेल में क्योशी के फ्रेंड को कुछ भी ना पता होने के बावजूद भी वो लोग उससे बधाई देने लग पड़ते हैं। और इसके बाद सीन चेंज होते ही हम मैरी के फादर यानी कि स्कूल के चेयरमैन को देखते हैं। और अगले ही दिन मीको उन 5 लड़कों को स्कूल के सामने आ रहा जंगल साफ करने के लिए बोल देती है। लेकिन तभी हमारी किसी को ज़हन में एक सवाल आता है, क्या हमें सैटरडे और मंडे को थोड़ी सी छुट्टी मिल सकती है? लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो साफ ना ही बोल देती है। लेकिन तभी हमारा वहाँ पर प्रेसिडेंट आता है जो कि बोलती है कि जो भी लड़का हफ्ते में बहुत ही अच्छा काम करेगा उससे सैटरडे और मंडे को 3 घंटे के लिए छुट्टी मिलेगा। और ये सुनकर किशी तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो इस समय चियो के साथ सुमो रेस्टोरेंट मैच देखने के लिए जाएगा। प्रेसिडेंट के जाने के बाद सभी लोग अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं और तभी जो एक इशू को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, क्योंकि क्योशी तो चुंटियों पर पाँव रखने वाला था और हमारा जोए तो चुंटियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और इधर प्रेसिडेंट अपने पापा के कमरे में आने के बाद वो अपने पापा के कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ ऐसा देख रहती है जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए इन 5 लड़कों के पास आ जाती है और इनकी सैटरडे और संडे की 3 घंटे की छुट्टी को कैंसिल करवा देती है। और ये सुनकर उन 5 लड़कों के होश ही उड़ जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट तो केशी को एक ही झटके में सुला देती है। केशी का चियो के साथ सुमो रेस्टोरेंट वाला मैच देखने का सपना चुटकियों में ही चिकनाचूर हो गया था और ये सोचते ही वो रोने लग पड़ता है और चुंटियों के घर को देखते ही उसे एक और ख्याल आता है। अगले दिन सुबह सभी लोग उठकर पैरेतुल और कोर कर लेते हैं और फिर जेल की साफ सफाई करने के बाद खाना खाते हैं और फिर पढ़ने के बाद सभी लोग अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। और फिर क्योशी कचरे की गाड़ी को साफ करने के समय करके आइडिया को अप्लाई करता है और वो चम्मच लेकर उस कचरे वाले घर को अंदर से तोड़ने लग पड़ता है। और फिर वो बाहर आकर चियो को देखते हैं और चियो तो उसे कुछ बोलना चाहती थी और उसे कागज फेंक कर देती है, लेकिन वो कागज को ना उठाते हुए चियो के ख्यालों में गुम हो जाता है। और फिर वो अपनी कचरे वाली गाड़ी को आराम आराम से लेकर वहाँ से चियो के ख्यालों में चला जाता है। और इधर कचरे के डिब्बे को लेट ले आने की वजह से कुत्तों को काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती है क्योंकि वो ही इस कचरे को गाड़ी में लोड कर रहा था। और फिर खाने के टाइम क्योशी कुत्तों को अपना खाना देकर सॉरी बोल देता है, लेकिन कुत्तों तो एक ही दम चुपचाप था। और चाय पीते समय कुत्तों क्योशी को एक कागज का टुकड़ा देता है और कहता है कि ये क्या है।
और क्योशी इसे इग्नोर करते हुए नहाने के लिए चला जाता है। और इसके बाद ही अगले दिन वो फिर से हाना को इन 5 लड़कों को संभालने का काम देती है। क्योशी कचरा साफ करते समय अपने पर्सनल काम को और ही एक स्टेप आगे बढ़ा लेता है और फिर से ये सब काम करने से क्योशी लेट हो जाते हैं और फिर वाइस प्रेसिडेंट ककुतो को और मारती है। क्योशी ककुतो को इस टाइम के लिए एक और बार थैंक्स बोलता है, लेकिन इस बार ककुतो का इरादा तो कुछ और ही होता है। ककुतो कचरे के घर के अंदर चला जाता है और इस पे क्योशी ये सोच लेता है कि शायद वो आज पकड़ा जाएगा, लेकिन ककुतो को तो पहले से ही क्योशी पर यह शक था और ककुतो ये सब कुछ जानता था। और ककुतो क्योशी को बोलता है, क्योशी तुम ये तोड़ने का कोशिश कर रहे हो ना ताकि तुम सुमो रेसलर मैच देखने के लिए जा सको, और इस पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये सुनकर क्योशी हैरान हो जाता है और बोलता है कि ककुतो तुम, और ककुतो बोलता है कि हाँ मैं, और इसके साथ यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। स्कूल के चेयरमैन पे जो कि अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन हुआ देखकर समझ जाता है कि उसके कंप्यूटर पे जो वीडियो चली थी वो उसकी बेटी ने देख ली है। और जेल में ककुतो अपना प्लान बना रहा था और एक एक करके क्योशी को भी समझाई जा रहा था, और ककुतो क्योशी को A to Z सब कुछ समझाया जा रहा था। और मैं ये प्लान आपको अभी नहीं बताऊंगा, आगे जाके बताऊंगा क्योंकि फिर इस एपिसोड का मजा खराब हो जाएगा यार। और इसके बाद सभी प्लान खत्म होने के बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्योशी को एक पेड़ काटने का काम मिलता है, लेकिन फिर से कूड़े को साफ करने का बारी आता है तो क्योशी अपने उस काम को एक स्टेप और आगे बढ़ा लेता है और इससे क्योशी आज भी लेट हो जाता है। और इस बार भी ककुतो को काफी ज्यादा मार पड़ती है और इस बार ककुतो गुस्से में आ जाता है और क्योशी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और ये लोग आपस में झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हाना आती है और जोर से ककुतो को एक लात मारती है जिससे वह पूरा कचरे का घर नीचे गिर जाता है टूटकर। और ये सुनकर वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाती है और अपनी छड़ी निकाल कर उनको दे टमाटम पीटने लग पड़ता है और इनकी चीखों की आवाज़ उन 3 दोस्तों को भी दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन उनको इतनी काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद भी वो दोनों आसरे होते हैं क्योंकि इस कचरे के घर को तोड़ने के पीछे इन दोनों का ही प्लान था, क्योंकि उन्हें और कचरा साफ नहीं करना पड़ेगा और वो लोग अपने काम को ध्यान से कर सकें। लेकिन तभी वहाँ पर हना अपनी चेयर और चाय को लेकर आ जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है और इस कूड़े के घर को फिक्स करने के लिए बोलती है और क्योशी तो टेंशन में आ जाता है। ककुतो अभी हम क्या करेंगे, और ककुतो बोलते कि क्योशी फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और इधर हाना चाय पीते पीते एक कप क्योशी को चाय पीने के लिए ऑफर करती है। ककुतो को नहीं, सिर्फ क्योशी को ही ऑफर करती है। और इधर क्योशी ककुतो के पास आती ही बोलते हैं कि ककुतो प्लान बताओ। ककुतो बोलता है कि क्योशी मैं प्लान तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हारा पहले ऐसा हरकत क्यों कर रहा है कि शायद तुम्हें शुशु आई है। मैं अभी हना को बोलता हूँ और शुशु का नाम सुनकर हना बोलती है कि जाओ क्योशी। और शुशु करने के समय हना भी उसके पीछे आ रही होती है और ये देख क्योशी तो वहाँ से दौड़कर जाकर बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है, लेकिन तभी हना ऊपर से कूद कर अंदर आ जाती है क्योंकि इस बार हना का भी इरादा कुछ अलग ही था। और हना बोलती है कि तुमने भी मुझे शुशु करने के समय देखा था और अब मैं भी देखूंगी, चलो अब शुरू करो। लेकिन क्योशी तो उसके सामने शुशु करने से मना करता है तो वो जबरदस्ती करती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा घटता है कि क्योशी तो सीधा उसके ऊपर ही मुंह देता है और ये सब देखकर क्योशी तो वहाँ से भाग जाता है। गाइस एनिमे का एक एक पार्ट बहुत ही फनी है जो हम एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग बस इससे एंजॉय करते जाओ। और इसके बाद क्योशी आकर और थोड़ा उठाता है और सीधा जाकर दीवार को ही तोड़ देता है और अब उसके बाहर जाने का इंतजाम हो गया है। और फिर खाना खाने के समय ककुतो और क्योशी आपस में बातें कर रहे होते हैं। ककुतो बोलता है कि क्योशी अभी तुम 1 घंटे के लिए बाहर जाओगे ताकि तुम्हें पता चलेगा कि सैटरडे का प्लान को तुम्हें कैसे अरेंज करना है। तुम 1 घंटे में बाहर का पोजीशन देख कर आओ और स्कूल के बेल बजने के टाइम ही तुम आ जाना। खाना खाने के बाद जैसी वाइस प्रेसिडेंट उस तरफ मुड़ी थी तो क्योशी पीछे से उस छेद से बाहर निकल जाता है और फिर कहां से कहां सुमो रेसलर मैच को देखना है ये सब चीजें नोटिस कर रहा था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल के चेयरमैन को दिखाते हुए जहाँ पर वो प्रेसिडेंट उसके फादर के नेचर के बारे में जानने से और इसलिए उसके फादर को बहुत ही गिल्टी फील होता है और इसलिए वो डिसाइड करता है वो सभी वीडियो के टेप को जमीन में गाड़ कर आएगा। और तभी जमीन में उसको टेपे गाड़ते हुए क्योशी छुप कर उसे देख लेता है और छुप छुप कर उसके कारनामे को भी देख रहा होता है। लेकिन तभी स्कूल का बेल बजता है और क्योशी को तो अपने टाइम से पहले ही जाना था। और तभी इधर वाइस प्रेसिडेंट भी ककुतो से पूछ रही होती है, ए ककुतो क्योशी किधर है। वाइस प्रेसिडेंट शायद ककुतो उस तरफ
कुछ काम करने के लिए गया है। काम करने गया है? रुको मैं उसे देखती हूँ। और इधर चेयरमैन के जाने के बाद ही क्योशी वहाँ से दौड़ता है और एक ही बार में दौड़कर सीधा छेद के अंदर आ जाता है और वाइस प्रेसिडेंट उसे देखकर वहाँ से शांत होकर चली जाती है। कोकुतो बोलता है कि हे क्योशी, मैंने तुम्हें बेर बजने से पहले आने के लिए कहा था ना। क्योशी बोलते है कि मेरे बाहर जाने के समय वहाँ पर चेयरमैन आ गया था। कोकुतो बोलता है कि हे क्या बोल रहे हो? और क्योशी बोलता है कि हाँ यही तो बात है। और इसी के साथ गाइस आज का एनिमी का यहीं पर दी एंड होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट में लाजमी बताएं। और अब हम आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।